इच्छाधारी गर्भवती नागिन। अप्सरा नाम की नागिन और सोमेश नाम का नाग दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी जी रहे थे। ये दोनों नाग नागिन का जोड़ा इच्छाधारी था। इन दोनों में इतना अधिक प्रेम था कि यह पूरे जंगल में मशहूर थे। कुछ समय बीतने के बाद अप्सरा गर्भवती हुई। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। नाग देवता, हमें कितने समय के बाद यह खुशी देखने को मिली है। मैं बहुत खुश हूँ। अप्सरा, मैं भी बहुत खुश हूँ। हमें अपने देवता का शुक्रिया करने के लिए कुछ करना चाहिए। इस अमावस की रात को हम दोनों उनकी पूजा करेंगे और उन्हें खुश करेंगे। अमावस की रात आ जाती है और सोमेश अप्सरा से कहता है, अप्सरा, चलो हमें पूजा करनी है। तुम केवल बैठकर पूजा करना और मैं देवता के लिए नृत्य करूंगा और अपनी खुशी का इजहार करूंगा। ठीक है, जैसा आप कहें। इस तरह वे दोनों नाग नागिन मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। दोनों इच्छाधारी नाग नागिन थे, इसीलिए नाग के सर पर एक बहुत कीमती मणि थी। जब वे दोनों मंदिर में पूजा कर रहे थे, तभी वहां दो चोर खड़े थे और सब देख रहे थे। वे दोनों आपस में बात करते हैं। ये देखो, इस नागिन के सर पर कितनी कीमती मणि है। हम इस नाग को मार देते हैं। इस मणि को चुरा कर हमें खूब पैसा मिलेगा। ये कहते हुए वे दोनों नाग पर गोली चला देते हैं। गोली लगने के कारण नाग वहीं पर मर जाता है। ये सब देखकर नागिन तुरंत नाग के पास आती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे, ये क्या हो गया? उठिए नाग देवता। चोर उस नागिन पर भी गोली चलाते हैं। नागिन को गोली तो लगती है, पर वह अपना रूप बदलकर वहां से भाग निकलती है। दोनों चोर ये सब देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि नाग तो मर गया, पर इच्छाधारी नागिन वेश बदलकर यहाँ से भाग गई। वे दोनों चोर मणि लेकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ अप्सरा जंगल में आकर पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। हे मेरे देवता, ये आपने क्या किया? हमारी जिंदगी में कितनी खुशियां आ रही थी, जिसका शुक्रिया अदा करने के लिए हम दोनों आपकी पूजा करने गए थे, और आपने मेरे नाग को ही मुझसे छीन लिया, और लगता है अब तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। तभी अप्सरा के सबसे प्यारी दोस्त नागिन अनामिका आ जाती है और अप्सरा को रोता देखकर उससे पूछती है, अरे अप्सरा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे पति कहाँ हैं? इस हाल में तुम्हें अकेला छोड़कर वे कहाँ चले गए? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। हम लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे, तभी वहां चोरों ने आकर मेरे पति को मार डाला। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भाग आई। उन लोगों ने मुझे भी गोली मारी। जैसा कि तुम जानती हो कि मैं गर्भवती हूँ, पर इतना खून बह जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरी जान बचेगी। इसीलिए तुम अपनी जादुई शक्ति से मेरे गर्भ का बच्चा अपने शरीर में ले लो, जब तक वह पैदा नहीं हो जाता। ये बात किसी को बिना बताए तुम उसका ध्यान रखो, और जब इस दुनिया में वह आए तो उसे बताना कि कैसे उसके माता पिता को बेरहमी से मारा गया था। तुम मेरी सबसे प्रिय सहेली हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम जैसा कह रही हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी और तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी। ये कहते हुए अनामिका जादू से अप्सरा के बच्चे को अपने गर्भ में ले लेती है। अप्सरा की मृत्यु हो जाती है। अनामिका उस स्थिति में अपने पुराने स्थान पर रहना उचित नहीं समझती और वह जंगल छोड़कर नए जंगल में चली जाती है और वहीं रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और अनामिका एक सुंदर सी नागिन को जन्म देती है। उसे देखकर अनामिका को अपनी सहेली अप्सरा की याद आती है। वह एकदम अप्सरा जैसी दिख रही थी। समय बीतता जाता है और अप्सरा की बेटी सुकन्या अब बड़ी हो जाती है। एक दिन अनामिका सुकन्या से बातें करते हुए उसे उसके माता पिता की सच्चाई बता देती है और उससे कहती है, तुम्हारे माता पिता आपस में बहुत प्यार करते थे। जब तुम पैदा होने वाली थी वह दोनों कितने खुश थे। उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा करने की सोची
और वहीं पर उनके साथ वह हादसा हो गया जिसमें उन दोनों की जान चली गई। ये कहते हुए अनामिका सुकन्या को उस दिन की सारी कहानी बता देती है। यह सब सुनकर सुकन्या बहुत दुखी होती है और कहती है, मैंने तो आज तक आपको ही अपनी माँ माना है, पर आज आपने मुझे सच्चाई बताकर अच्छा किया। मैं उन लोगों से बदला जरूर लूंगी, उन्हें अपने इस गंदे कर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। पर सुकन्या, तुम उन लोगों को कैसे ढूंढोगी? वे लोग तो पता नहीं अब कहाँ चले गए होंगे। कुछ भी हो जाए, मैं उन दोनों हत्यारों को ढूंढ कर ही रहूंगी और अपने माता पिता की हत्या का बदला उनसे लेकर ही रहूंगी। कुछ समय बीत जाता है। सुकन्या उन लोगों की खोज में लगी रहती है। उनकी कोई खबर ना होने के कारण उसे कुछ पता नहीं चलता कि वे लोग कौन थे। सुकन्या भी एक इच्छाधारी नागिन थी। उसे पता चलता है कि जिस जंगल में उसके माता पिता रहते थे, उसी के पास एक गांव है जिसमें दो धनी दोस्त रहते हैं जिनके पास नागमणि है। सुकन्या को समझते देर नहीं लगती कि हो ना हो ये वही दो लोग हैं जिन्होंने उसके पिता की नागमणि चुराई थी और उसके माँ बाप को मार दिया था। वे अपना भेष बदलकर उस गांव में आना जाना शुरू करती है और उन लोगों के बारे में पता लगाती है। एक दिन सुकन्या भेष बदलकर उन दोनों दोस्तों के घर में घुसती है और उन दोनों दोस्तों की बातें सुनती है। अरे भाई, उस दिन हमने नाग और नागिन को मारकर जो मणि हासिल की थी, उस दिन से तो हमारे दिन ही फिर गए। देखो हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ये जादुई मणि जब तक हमारे पास है, हमारी जिंदगी यूं ही आराम से कटेगी। ये सब बातें सुकन्या सुन लेती है और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि यह दोनों वही लोग हैं। उसे पता चलता है कि उनमें से एक दोस्त के घर बहुत वर्षों के बाद पुत्र पैदा हुआ, जिसके नामकरण के लिए उसने मंदिर में पूजा का आयोजन किया है। ये सब जानकर सुकन्या सोचती है, मुझे पूरी तरह पता चल चुका है कि ये वही दो लोग हैं। जिस दिन इसके पुत्र के नामकरण की पूजा होगी, मैं उसी दिन इससे बदला लूंगी। पूजा का दिन आ जाता है और यह दोनों हत्यारे अपने परिवार के साथ मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहां खूब चहल पहल थी। बच्चे की माँ गोद में बच्चे के लिए पूजा के लिए बैठी थी। तभी सुकन्या भेष बदलकर मंदिर में आ जाती है और मौका देखकर उस बच्चे को डस लेती है। बच्चा देखते ही देखते नीला पड़ जाता है और उसके प्राण उड़ जाते हैं। यह सब देखकर वहां हाहाकार मच जाता है। सुकन्या वहां से भेष बदलकर निकल जाती है। बच्चे के माँ बाप भगवान के आगे रोने लगते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं कि उनके बच्चे के प्राण बख्श दो। तभी मंदिर से आवाज आती है, तुमने कुछ साल पहले एक अजन्मे बच्चे से उसके माता पिता को छीन लिया था। आज वही कर्म तुम्हारे सामने आया है। उस बुरे काम की तुम्हें यह सजा मिली है। अब यदि तुम उस नागिन की बेटी से माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। तभी तुम्हारे बच्चे के प्राण वापस आ सकते हैं। यह सुनकर वे दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका किया हुआ यह काम इतने सालों के बाद उनके सामने आएगा। वे जंगल में जाकर उसी मंदिर में भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं और 2 दिन तक भूखे प्यासे वहीं पड़े रहते हैं। तभी सुकन्या नागिन के वेश में वहां आती है। वे उन दोनों की ऐसी हालत देखकर उन पर तरस खाकर कहती है, तुमने मेरे इस दुनिया में आने से पहले ही मेरे माँ बाप को छीन लिया। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? एक मणि के लालच में तुमने उन दोनों को मार दिया। बुरा काम हमेशा लौट कर आता है। आज तुम्हारे साथ भी वही हुआ। तुम रो रो कर माफी मांग रहे हो। तुम्हारे जिस बच्चे को मैंने मारा है उसका कोई कसूर नहीं है। वह तो जानता भी नहीं कि उसके पिता ने कुछ साल पहले कैसा बुरा काम किया था। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने उसे मारा, पर उस बच्चे का कोई कसूर ना होते हुए मैं उसे वापस जिंदा कर दूंगी और तुम्हें भी माफ कर दूंगी। पर तुम्हें कसम खानी होगी कि आज के बाद तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। तुम किसी भी जीव या इंसान पर
कोई अत्याचार नहीं करोगे। वे दोनों दोस्त रोते रोते माफी मांगते हैं और उस नागिन से वादा करते हैं कि वे आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। सुकन्या उन्हें माफ कर देती है। वे दोनों घर आ जाते हैं और उनका बच्चा वापस जिंदा खेलता हुआ उनके घर में मिलता है। यह देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। इस घटना के बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं, पर उस आदमी के मन में इस बात का बहुत पछतावा रहता है। वह उस घटना का प्रायश्चित करने के लिए जंगल में जाकर सांपों के लिए दूध रखता और यदि उसे कोई भी जानवर या जीव जख्मी दिखता तो वह उसकी मदद करता। इस तरह वह अपने बुरे कर्मों को समाप्त करने का प्रयास करता रहता था।